बॉस, स्वागत है आपका रामोज मैथ में। अपने सर्ट इंडिसेस को कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग का सर्ट इंडिसेस का चौथा पार्ट होगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के और पूरा 7-8 वीडियो में लास्ट आते आते पूरे सर्ट इंडिसेस का धागा खोल दूंगा। तो चलिए हल्के से लेवल को बढ़ा के एक क्वेश्चन और लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पूरा क्वेश्चन है 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 होल का क्यूब होल की पावर 1/4। जब भी सॉल्व करना ना बॉस, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए करते हैं। मान लीजिए मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, 5 को 5 लिख दिया, 8 को हम जानते हैं कि हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं और पावर 1/3 लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ी में करेंगे गलत होने का चांस है। प्लस 27 को मैं लिख दिया 3 की पावर 3 और पावर 1/3 कर दिया। और ये पूरा ब्रैकेट आपने लगाया हुआ है, होल की पावर 3 उसके पावर में 1/4 लिख दिया। 3 से 3 आप यहाँ काट दिए होंगे, 3 से 3 आप यहाँ काट दिए होंगे, यानी अब ये बचा होगा 5 ब्रैकेट में इसका 2 इसका 3 यानी कि 5 और पावर 3 ऑलरेडी है और उसके ऊपर एक 1/4 और है। अगर ये 5 है तो उसको हम 5 की पावर 1 भी ले सकते हैं बॉस, यानी ये हो गया, पावर ऐड हो जाएगी लॉ के अकॉर्डिंग। 5 की पावर 4 और 1/4 यहाँ था, 4 से 4 काट दिया, मेरा आंसर आ गया 5। जब भी क्वेश्चन इस तरह है तो बहुत घबराए नहीं, स्टेप बाय स्टेप करें, आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पहले एग्जांपल से आपको सिखाने की कोशिश करिए। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए बॉस एक क्वेश्चन और लेते हैं, धीमे धीमे आगे कंसेप्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। चलिए सेट करते हैं। इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 16 की पावर 3/2 तो है ही, प्लस ये माइनस को प्लस करना है ना, तो नीचे कर देना बॉस, 1/16 की पावर 3/2 लिख दिया। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 16 को क्या कर सकते हैं भाई, 2 की पावर 4 में कर सकते हैं और यहाँ हमने 3/2 लगा दिया, प्लस 1/ सेम चीज़ यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ हमने 3/2 लगा दिया। चलिए बॉस 2 से 4 को काट दें और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी ऊपर हो गया 2 की पावर 6 प्लस नीचे भी सेम प्रोसेस कर दें तो नीचे भी हो गया हमारा 1/2 की पावर 6, जो सर्ट का लॉ करता है भाई। अब चलते हैं, 2 की पावर 6 करना हमको, तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, यानी 64 होगा, प्लस 1/, ये 64 होगा। अब 64 मल्टीप्लाई कर दें, 1 में ऐड कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 4097/64। इसमें घरवाने की बात नहीं है, एक्चुअल में अप्रॉक्स आंसर 64 ही है। ये तो बहुत छोटी वैल्यू ना, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन दे के ही मार सकते हैं। और सॉल्व करना चाहें तो इसका इसको इंटू +1 करके लेते हैं, यानी इसका आंसर आ गया 4097/64। तो दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश की। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं बॉस। चलिए बॉस एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चेक करते हैं, आराम से रिलैक्स होकर एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है, जितना इसको लगाएंगे उतना सीखेंगे, जितना लगाएंगे उतना सीखेंगे। काम करने से धीमे धीमे अप्रोच बढ़ती है। क्वेश्चन एक ही हो लेकिन लगाने का तरीका कई होगा ना, तो कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। चलते हैं, इसको करते हैं। तो 6/2/3 इसको सेम लिख देते हैं बॉस, लिख दिया, इनटू, अब ये क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 7, यानी जब क्यूब रूट हटता है, जैसे क्यूब रूट आपका हटता है तो हम जानते हैं पावर में 1/3 जाता है। अगर मेरा 5th रूट हटेगा तो पावर में 1/5 जाएगा। तो चूंकि क्यूब रूट हट रहा है तो 6 की पावर 7 तो रहेगा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, होल अपॉन। ऐसे यहाँ से क्यूब हटेगा तो 6 की पावर 6 तो रहेगा ही और पावर में 1/3 आ जाएगा बॉस। आगे बढ़ते हैं, ये हुआ होगा 6 की पावर 2/3 इंटू ये 1/3 यहाँ गया होगा तो 6 की पावर 7/3 हो गया होगा, होल अपॉन 1/3 और 6 से इंटू हुआ होगा तो 6 की पावर आप कहेंगे 6/3। चलिए बॉस अब चाहें तो, अब चूंकि यहाँ बेस सेम है, ये सेम है तो पावर ऊपर ऐड कर दीजिए, यानी ऊपर हुआ होगा 6 की पावर 2/3 प्लस 7/3 और नीचे आपका आ गया, काट दिया तो 6 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है बॉस। अब नोटिस करिए
ये 3 3 सेम है तो ऊपर हो जाएगा 7 2 9, 9 में से 9/3 करेंगे, यानी कुछ इस तरह करेंगे आप 9/3/6 का स्क्वायर, ये होगा 3, यानी ऊपर बचा आपका 6 क्यूब, नीचे बचा 6 का स्क्वायर, इनसे 2 यहाँ कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, यानी 6 की पावर 1 यानी कि 6, यानी आराम से करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक क्वेश्चन का सलूशन आता जाएगा। ये तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी बताना शुरू कर दूंगा, बेसिक से ले चल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। चलिए बॉस, एक अंतिम क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। करा 1/5 होल की पावर 3y इज इक्वल टू 0.008। तो हमसे पूछ रहा है 0.25 होल की पावर y की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए y का जानना जरूरी होगा। तो चला पता करते हैं y कैसे निकलेगा। अब इनको देखिएगा आप, इस साइड कर रहे हैं हमने लिखा 1/5 होल की पावर 3y लिखा। इसको अगर चेंज किया जाए और डेसिमल हटाया जाए, यानी कि ऐसे लिखेंगे आप 0.008, डेसिमल हटाएंगे तो 1 यहाँ करेंगे और ये 1 2 3 0, यानी एक्चुअल में आप 8/1000 किए होंगे। 8 मतलब होता है हमारा 2 का क्यूब और 1000 होता है मेरा 10 का क्यूब, यानी अल्टीमेटली हो गया 2/10 का होल क्यूब, और काट दिए तो ये हो गया मेरा 1/5 का होल क्यूब, यानी कुछ इस तरह से बन गया एक्सप्रेशन 1/5 होल की पावर 3y इज इक्वल टू 1/5 होल की पावर 3। अब जब ये दोनों बेस सेम हो गया तो पावर आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 3y इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 1, यानी जब y की वैल्यू मिल गई बॉस तो यही 1 यहाँ डाल देंगे, यानी कि 0.25 की पावर 1, यानी बड़े प्यार से आ गया 0.25। 4 क्वेश्चन से मैंने थोड़ा सा लेवल उठा के आपको सिखाने की कोशिश की। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं और क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो जो बताइएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो ही पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म के क्वेश्चन लेंगे और उसको सीधे ट्रिक से कैसे खेलते हैं, मतलब जितने भी वीडियो होंगे अब वो ट्रिकी होंगे। ये मैंने बेसिक कैसे दिया, अब बाकी के 4-5 वीडियो में आपको मेरा शर्ट देख के मजा जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अभी इतना ही, धन्यवाद।